रवि साहब, पहला सवाल तो यही है कि प्रधानमंत्री जो खुला खत लिखा है देशवासियों के नाम, मैनिफेस्टो की शुरुआत में ही सबसे बड़ी बात लिखी है कि हमारा संकल्प वायदों का पिटारा नहीं है, इसके मायने इससे कहीं अलग हैं। क्या कहना चाहते थे प्रधानमंत्री देश की जनता को यहां पर? वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम झूठे वायदे नहीं करते, हम काम करके दिखाते हैं। और अमिताभ बाबू, आप तो बड़े वरिष्ठ संपादक हैं टीवी के क्षेत्र के। 370 समाप्त हुआ कि नहीं? राम मंदिर बना कि नहीं? 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं? तो हाईवे बन रहा है कि नहीं? डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया सब आपके चमक रहे हैं कि नहीं? ड्रोन दीदी आई कि नहीं? 4 करोड़ आवास बने कि नहीं? तो ये हमने करके दिखाया है। हेलो रवि सर, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये सब हमने करके दिखाया है ना। तो करके दिखाया है तो ये संकल्प पत्र है कि हम बोलते नहीं, करके दिखाते हैं। रवि सर, यही तो अगर आप मैं इससे पूछूं इसका सार क्या है, जी बताएं बताएं। रवि सर, सार बोले आप। इसमें कई ऐसी बातें हैं जो सीधे आम जनता से जुड़ रही हैं। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं संकल्प पत्र, जो कहा वो करके दिखाया, तो जो अब कहा है क्या वो करके दिखाना संभव होगा? देखिए, जो करते हैं वही ना करके दिखाते हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दिया तो दिया ना। इतना 15 से अधिक एम्स बना तो बना ना। 350 मेडिकल कॉलेज बना तो बना ना। भारत दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना तो बना कि नहीं? आज बड़ी बड़ी मोबाइल की फैक्ट्रियां इंडिया आई तो आई ना। आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट, ये सब आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तो क्या सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर, वंदे भारत चली कि नहीं चली? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना। मुद्रा योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? तो आज जो इसकी एक 3 गारंटी जो बताए हैं, डिजिटल गारंटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों को हम आगे बढ़ाएंगे। तो उसमें रेलवे पर विस्तार से बात है, उसमें सड़क पर विस्तार से बात है, उसमें 5G से 6G की बात है, उसमें गांव-गांव को और वर्चुअल लिंक से, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की बात है, वहाँ ऊर्जा की बात है, पारंपरिक ऊर्जा की बात है, सौर ऊर्जा की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि चूँकि मैं इस कमेटी का मेंबर था, हमें कहा कि बूढ़ों के लिए कुछ करना चाहिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो 70 साल और उससे ऊपर आप हैं तो आप किसी भी आर्थिक श्रेणी से आते हैं, आपको ये स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। रवि सर, तो चलती है 5 लाख आयुष्मान भारत योजना 70 पार के सभी किसी भी क्लास के, किसी भी कैटेगरी के बुजुर्गों को दी जाएगा। तो इसमें कई ऐसी चीजें जो आम जनता के दिल को छूती हैं। तो आप इनमें से कितनी बातें हैं जिनको आप मानते हैं कि आने वाले 2 महीने में गेम चेंजर साबित होंगी? जनता, मोदी गारंटी पर तो जनता का भरोसा है ही। तो प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है ना कि 100 दिन के अंदर जीत के हम आएंगे, 100 दिन के अंदर काम शुरू कर देंगे। अब मुद्रा योजना 10 लाख की थी, उसको 20 लाख कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? और ये जो प्रधानमंत्री ने निर्णय हुआ है कि 70 साल और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। आपने भी देखा होगा अपने व्यापक अनुभव में अमिताभ जी, कितने गरीब माता पिता बूढ़े हो गए हैं, बेटे पूछते नहीं, बेटी पूछते नहीं, या बाल बच्चे हैं नहीं, उनकी चिंता कौन करेगा? इंश्योरेंस में जाइए तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो आज उनके पास ये आयुष्मान कार्ड है तो उनके जीने का सहारा है कि नहीं है? हाँ, गरीबों के लिए अगर है, ड्रोन दीदी का विस्तार हो रहा है, लखपति दीदी करोड़ों में आने वाली है, तो ये सब कितना मछली पालन पर इसका जोर दिया गया, देखा है आपने? तो कई चीज़ें आपके सामने हैं कि हमको कैसे लोगों को खड़ा करना है और कैसा भारत बनाना है जो भारत। और देखिए, ओलंपिक हम 36 में कराएंगे, ये ऐसे ही बोला गया है क्या? क्योंकि भारत के खिलाड़ी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ में हो, एशियाड में हो, ओलंपिक में हो, तो हमारी वो मजबूती बनी है कि हम ओलंपिक भी करा कर दिखाएं। रवि सर, एक सवाल और समझना बहुत जरूरी। रवि सर, एक सवाल और इसमें उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में जो खुले खत में कहा है कि 2014 में जब हम जीत कर आए तो आपने हमें बहुमत दिया और हमने काम को बढ़ाया,
जो जो जंग लगा था देश में, जो जंग लगी थी प्रशासन में, जो विकास के कार्यों में, उसको आगे बढ़ाया। 2019 में उससे भी बड़ा बहुमत मिला और विकास के कार्यों को उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया गया। अब की बार जनादेश को लेकर क्या लगता है आपको? इस बार लगता है इस बार जो विकास के काम है, जो रिफॉर्म्स के काम है, और ज़्यादा जनता आसान बनाएगी? जनादेश और व्यापक जनादेश की बात कर रहे हैं पीएम, ताकि और आसानी से काम हो सके। बिल्कुल। और अमिताभ बाबू, फिर आपके व्यापक अनुभव का लाभ लेते हुए मैं पूछूं, जनता 5 कारणों से क्यों मोदी जी को वोट देगी? मोदी जी गरीबों के नेता है, मोदी जी पिछड़ों अति पिछड़ों के नेता है, मोदी जी देश के नेता है, मोदी जी एकमात्र नेता है जो देश में स्थायी सरकार दे सकते हैं, जो 10 साल से दिया है, बाकी खिचड़ी वाले कुछ नहीं करेंगे। मोदी जी एकमात्र नेता हैं जो भारत की विरासत सनातन का सम्मान करेंगे। मोदी जी एकमात्र नेता हैं जो भारत की सुरक्षा की चिंता करेंगे। और मोदी जी एकमात्र नेता जो देश का आर्थिक विकास करेंगे। तो ये जनता दिखाती है ना, तो ये जनता समझती है, गांव गांव में आपको भी देखती है, मुद्दों को समझती है। तो क्या आजकल सुना बोल रहे हैं मिस्टर तेजस्वी यादव कि हम 1 करोड़ जॉब देंगे, तो 23 लोकसभा की सीट लड़ रहे हैं। कौन नेता है पते नहीं है, आपस में टुनटान चल रहा है, सरकार का पता नहीं है, भाषणबाजी। तो किसी ने सही कहा 1 करोड़ का 20 करोड़ बोल देते। हम क्या कहते हैं, रोजगार के अवसर, पर्यटन में लोग आ रहे हैं कि नहीं? बाकी तो सरकारी नौकरी मिलती ही है, देख रहे हैं आप, हर साल देते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं बांटते हैं नौकरी। लेकिन आज डिजिटल जी बताइए। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस का यह आरोप लग रहा है इस पूरे मैनिफेस्टो को, इस पूरे संकल्प पत्र को देखने के बाद, कि ये जुमलों का कॉम्बो पैक है और कह रहे हैं एक्सपायरी डेट निकल चुके वायदों को फिर से ये जिंदा कर रहे हैं। ये कांग्रेस का आरोप है सर। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, कांग्रेस की ओर से आजकल, क्षमा करें, गरिमा में और शालीन भाषा का अभाव हो रहा है। हाँ? अच्छा होता कुछ कमी बताते, तो बताने को कुछ है नहीं, तो क्या करें? आजकल उनके नेताओं की जो भाषा है, एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है ना कि राहुल गांधी और उनकी टीम के एक बात की तारीफ करनी चाहिए, 10 साल से हार रहे हैं फिर भी मानते हैं कि हम सही हैं। तो ठीक है, वो जुमलों की भाषा से सही रहे। देश की जनता ऐतिहासिक बहुमत 400 के पार देगी। हम लोग 4 जून को बात करेंगे। रवि जी, आप भी पटना साहब से लड़ रहे हैं, आपको भी शुभकामनाएं लड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए। आइए, घूमते फिरते पटना आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वातावरण बन गया है, हर कोई भय के साए में दुनिया में रह रहा है। कब क्या होगा